नजारा देखा। एक तरफ उनका वजीर, दूसरी तरफ काजी और बीच में कुशीदा सूरत हाल। ये क्या तमाशा है? बादशाह की आवाज में बिजली जैसी कड़क थी। काजी साहब ने आगे बढ़कर वजीर के सिपाहियों की परवाह किए बिना संदूक को दोनों हाथों से ऊपर उठाया। बादशाह सलामत, मैं काजी तैमूर आपसे इंसाफ की भीख नहीं बल्कि इंसाफ करने की इजाजत मांगता हूं। मेरे हाथ में वजीर की उस गद्दारी का सबूत है जो उसने पड़ोसी मुल्क के साथ मिलकर रची है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मेरा सर अभी कलम कर दिया जाए, लेकिन अगर मैं सच कह रहा हूं तो इस गद्दार को सजा दी जाए। वजीर ने घबरा कर कहा, बादशाह सलामत, ये झूठ बोल रहा है, ये संदूक चोरी का है। बादशाह ने एक पल के लिए दोनों को देखा, फिर उन्होंने अपने खास मुहाफिज को इशारा किया, वो संदूक हमारे पास लाया जाए और काजी और वजीर दोनों को दरबार में पेश किया जाए। आज फैसला होकर रहेगा। वजीर का चेहरा फीका पड़ गया। उसे मालूम था कि उस संदूक में क्या है। उसने अपनी तलवार की मूठ पर हाथ रखा। उसके पास अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, बगावत। जैसे ही शाही सिपाही काजी साहब से संदूक लेने आगे बढ़े, वजीर ने अचानक अपनी तलवार खींच ली और काजी साहब की तरफ लपका। तू जिंदा नहीं बचेगा बूढ़े। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि किसी को संभलने का मौका नहीं मिला। वजीर की तलवार काजी साहब की गर्दन के बेहद करीब थी, लेकिन तभी हवा में एक खंजर लहराता हुआ आया और सीधे वजीर की कलाई पर लगा। वजीर के हाथ से तलवार छूट गई। जुनैद जो भीड़ में छुपा हुआ था, उसने सही वक्त पर निशाना लगाया था। शाही सिपाही ने फौरन वजीर को दबोच लिया। काजी साहब ने गहरी सांस ली। उनकी जान बाल बाल बची थी। उन्होंने भीड़ में जुनैद को देखा और आंखों से शुक्रिया अदा किया। अब दरबार लगने वाला था। एक चोर की बेटी की दी हुई अमानत, एक काजी की ईमानदारी और एक नमक हराम वजीर का अंजाम, सब कुछ उस संदूक के खुलने पर मुनहसिर था। लेकिन क्या सबूत वाकई इतने पक्के थे कि बादशाह अपने सबसे करीबी वजीर को सजा दे सकें, या वजीर के पास अभी भी कोई चाल बाकी थी? शाही दरबार में खामोशी छाई हुई थी। सुई गिरने की भी आवाज आए तो सुनाई दे जाए, ऐसा सन्नाटा था। बादशाह हारून रशीद अपने तख्त पर बैठे थे। उनका चेहरा गुस्से से लाल था। उनके दाएं तरफ वजीर आजम जंजीरों में जकड़ा खड़ा था और बाईं तरफ काजी तैमूर और वो नौजवान जुनैद खड़े थे। पूरे दरबार की नजरें उस लोहे के संदूक पर टिकी थीं जो काजी साहब के पैरों के पास रखा था। बादशाह ने भारी आवाज में हुक्म दिया, काजी तैमूर, उस संदूक को खोला जाए और वो सबूत हमारे सामने पेश किए जाएं जिनका दावा तुमने किया है। काजी साहब ने बिस्मिल्लाह पढ़कर संदूक का ढक्कन खोला। दावा तुमने किया है। काजी साहब ने बिस्मिल्लाह पढ़कर संदूक का ढक्कन खोला। अंदर से वही पुराने पीले शाही कागज निकले। काजी साहब ने एक एक करके वो सारे खत बादशाह के वजीर खास के हाथ में दिए, जिसने उन्हें बादशाह तक पहुंचाया। बादशाह ने पहला खत पढ़ा। उनकी आंखों में यकीन ना कर पाने वाले और हैरत के भाव आए। फिर उन्होंने दूसरा खत पढ़ा और फिर तीसरा। जैसे जैसे वो पढ़ते गए, उनकी मुट्ठियां भींचती गईं। आखिरकार बादशाह ने उन कागजों को वजीर के मुंह पर दे मारा। कागज हवा में बिखर गए। गद्दार! बादशाह की आवाज से दरबार के खंभे हिल गए। हमने तुझे अपनी सल्तनत का दूसरा सबसे ताकतवर आदमी बनाया, तुझे अपने भाई जैसा दर्जा दिया, और तूने हमारी पीठ में छुरा घोंपने की साजिश रची। तू दुश्मन मुल्क के बादशाह को बगदाद के खुफिया रास्ते बता रहा था। वजीर कांपते हुए घुटनों के बल गिर पड़ा। बादशाह सलामत, रहम, ये सब झूठ है। ये उस चोर दिलावर की चाल है। उसने मेरे जाली दस्तखत बनाए हैं। वो मुझे फंसाना चाहता था। मैं बेकसूर हूं, मेरे आका। काजी तैमूर ने आगे बढ़कर कहा, बादशाह सलामत, दिलावर चोर जरूर था, लेकिन वो इतना पढ़ा लिखा नहीं था कि शाही फारसी जुबान में ऐसे खत लिख सके और उन पर वजीर की वो खुफिया मुहर लगा सके जो सिर्फ वजीर के पास रहती है। और अगर ये झूठ है तो वजीर के सिपाही आज सुबह उस खंडहर में मुझे मारने क्यों आए थे? तभी जुनैद ने आगे बढ़कर कहा, और जहां पना, मेरे पास वो खंजर है जो वजीर के सिपाहियों ने इस्तेमाल किया था। उस पर भी शाही निशान है। वजीर अब पूरी तरह फंस चुका था। उसके पास कहने को कुछ नहीं बचा था। बादशाह ने अपनी तलवार निकाली और तख्त से नीचे उतरे। वो वजीर के पास गए और उसकी आंखों में देखा। एक चोर ने मरते मरते अपनी बेटी के जरिए ये सबूत हम तक पहुंचाए। एक मामूली चोर में इतनी वफादारी थी कि उसने अपने मुल्क को बिकने नहीं दिया। और एक तू है
जिसने ऊंचे ओहदे पर बैठकर भी अपना जमीर बेच दिया। बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया, इस गद्दार को ले जाओ, इसे कैद खाने में डाल दो। कल सुबह सर्रेआम इसका सर कलम कर दिया जाए, ताकि आने वाली नस्लें याद रखें कि बगदाद से गद्दारी करने वाले का क्या अंजाम होता है। सिपाही वजीर को घसीटते हुए ले गए। दरबार में मौजूद हर शख्स ने राहत की सांस ली। एक बहुत बड़ी साजिश नाकाम हो चुकी थी। जब माहौल थोड़ा शांत हुआ तो बादशाह ने काजी साहब की तरफ देखा। काजी साहब, आपने अपनी जान पर खेलकर सल्तनत को बचाया है, मांगिए, क्या इनाम चाहिए आपको? काजी साहब ने सर झुकाकर कहा, जहां पनाह, मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए, लेकिन एक फरियाद है। ये सबूत मुझे जिस शख्स ने दिए वो उस चोर दिलावर की बेटी जैनब है। वो इस वक्त बहुत डरी हुई है। दिलावर ने पूरी जिंदगी लोगों का माल लूटा, लेकिन मरते वक्त उसने तौबा की थी।